डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और ये आप लोग कोड देख सकते हो। ये जो कोड आपका दिख रहा है, ये कोड है आपका BPAG 173। इसका एग्जाम होने वाला है जून सेशन में। एंड मैं जून सेशन और दिसंबर सेशन को टारगेट करके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। अगर आप जून सेशन में एग्जाम दे रहे हैं या फिर दिसंबर सेशन में एग्जाम देंगे, आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके। और ये जो प्रीवियस पेपर, सबसे पहले मैं यही करता हूँ ना, प्रीवियस पेपर समझाता था कि आपका पैटर्न कैसा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो प्रीवियस ईयर का है, जून 2024 का। कब का? जून 2024 का। और यही आपका कोड है BPAG 173। और आपका कोड का जो टाइटल है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ओके। तो हालांकि मैं हिंदी मीडियम में मतलब क्वेश्चन लाया हूँ, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। सो हिंदी मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं लाया हूँ यहाँ पे। चलिए, BPAG 173 आपने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक शासन। इसको इंग्लिश में क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शासन। और आपके जो एग्जाम होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे 3 आवर का। अधिकतम जो अंक मिलेगा आपको 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें से। ओके। तो मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपके, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सभी क्वेश्चन को आंख बंद करके कीजिए और एग्जाम देने जाइए, बहुत अच्छा से एग्जाम देके आएंगे। और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझा देता हूँ। तो ये आपको 400 शब्दों में लिखना है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक भाग में से कम से कम दो, कम से कम दो। देखो, यहाँ पे प्रत्येक 4 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को जवाब देना है। यानी कि 5 प्रश्न को जवाब देंगे, 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 5 क्वेश्चन बताएंगे तो आपका 100 मार्क्स आपको मिलेगा। इसी तरह से प्रत्येक खंड से एक, यानी कि दो दो क्वेश्चन बनाना है, कम से कम 2 क्वेश्चन, है ना। अब एक एक में 2, एक में 3 बनाएंगे तभी आपका 5 होगा। ऐसे ही करना है। जैसे आप यहाँ क्या करेंगे, ये भाग अ जो है, भाग अ में आप 2 क्वेश्चन बना लेंगे या फिर 3 क्वेश्चन बना लेंगे। अगर 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो भाग ब में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे। अगर 3 बनाएंगे तो भाग ब में आपको 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है। चलिए, ये आपने देख लिया। ये आपका जो क्वेश्चन है, आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिखेंगे, है ना। और ये जो पेपर, क्वेश्चन पेपर से भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है। दूसरा क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रशासन को लोक सेवा। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। मैं जो क्वेश्चन लिया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने लिख भी दिया है। और इस क्वेश्चन पेपर की बात किया जाए, इस क्वेश्चन पेपर में आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी लिया है। और कुछ आपको टिप्पणी टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको 10 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, इसमें से आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप टिप्पणी वाला जवाब देना चाहते हैं तो एक टिप्पणी वाला जवाब दे सकते हैं, दोनों जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लिए। भाग ब में भी आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहे हैं। और भाग ब में, अगर भाग अ में आपने 3 क्वेश्चन कर लिया है तो भाग ब में आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से 20 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा, 3 और प्लस 2, है ना। 5 क्वेश्चन आपने बना लिया और 20 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 100 मार्क्स हो गया। इनमें से जो कि ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये भी इंपोर्टेंट है। शहरी क्षेत्रों में ई शासन परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। और ये 6 नंबर भी इंपोर्टेंट है, ई व्यापार के लाभों पर चर्चा कीजिए। सभी क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी क्वेश्चन है, आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। और बच्चे देखो, इसमें 2 बार टिप्पणी दिया गया है, 10-10 मार्क वाले क्वेश्चन। ऐसे इसी प्रकार आपका पैटर्न है, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मैंने जो आप लोगों के लिए बनाया है। सो स्टूडेंट्स, आपका ये कोड है BPAG 173, है ना। तो टाइटल आप देख सकते हो, ई शासन। क्या है? ई शासन टाइटल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या फिर दिसंबर सेशन में आप एग्जाम देंगे 2025 में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 पर एक टिप्पणी लिखने है। एक टिप्पणी क्या करना है? लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्थानीय शासन और पंचायती राज संस्थाओं में सूचना और संचार
प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों की भूमिका की चर्चा कीजिए। देखिए ये नहीं सोचिए कि ये अलग है ये अलग, भैया सभी यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपको करना है सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान के अर्थ और साधनों की व्याख्या करें। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5 है भारत में ई शासन के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सफलता अंतराल की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ई अधिनियम नहीं, ई अधिगम प्रणाली एक आभासी अध्ययन परिवेश है जिसका बहुत महत्व है, इसका क्या करना है, इस पर टिप्पणी लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ई वाणिज्य के लाभ और तथा सीमाओं की चर्चा कीजिए। कई बार पूछे गए हैं, सो इसका देख लीजिएगा, सभी देखिएगा, सभी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है ई शासन के विभिन्न मॉडलों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन नगरीय क्षेत्रों में ई शासन परियोजना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है आंध्र प्रदेश में ई पंचायत परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आभासी शिक्षण वातावरण की अवधारणा और लाभों की क्या करना है, चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका यानी टिप्पणी टाइप का होगा, या आपसे टिप्पणी वाला है। 13 है ई व्यापार यानी कि कॉमर्स, ई व्यापार कॉमर्स सीमाएं, इस पर टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है सूचना प्रणाली के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए डिजिटल भारत, भैया ये क्वेश्चन करके ही जाइएगा, ये सब जितने भी मैं दिया हुआ करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सेवा वितरण बिंदु। क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिजिटल पोर्टफोलियो क्या है, इसके बारे में याद कर लीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19 है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। और लास्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन ई शिक्षण अवधारणा और महत्व, इनके बारे में तैयारी कर लीजिए सही से और एग्जाम देने के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, क्या बेस्ट ऑफ लक। और चैनल में नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मैं आप लोगों को कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज है सब्सक्राइब करना और अपडेट रहना भी है। और जब तक आपका एग्जाम हो जाता है तब तक मैं आपके साथ हूँ। अब जो भी कोड आपका बाकी है, जो कोड बचा हुआ कोड का कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।